नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने पीछे वीडियो में बात की परसेंटेज का बेसिक, चुनाव के क्वेश्चन, 3-4 वीडियो में बात की थी, अपने अलग अलग क्वेश्चन किए थे। आज इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने सारे डाउट क्लियर हो। आज का पहला प्रश्न है, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, उनमें से एक की औसत आय का 120% है, तो उनकी आय कितनी है। इसमें औसत आय का 120% है, अपने औसत निकालने हैं। तो औसत आय बराबर होता है, जो अपने बचपन से पढ़ते हैं, औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो औसत आय बराबर होगी राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब इसमें मासिक आय दे रखी है अपने को, वो है 80,000। मासिक आय 80,800 और संख्या दे रखी है व्यक्तियों की 16। कुल व्यक्ति है जो, वो है 16। अब इससे निकलेंगे अपनी औसत आय। औसत आय निकलेगी 80,800 बटा 16। 16 को 80,800 से काटेंगे तो ये निकलेगा 5,050। फिर एक व्यक्ति की औसत आय का 120% है। औसत आय का 120%, तो 5,050 का 120% निकालेंगे अपने। 5,050 इंटू 120 बट्टा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी। 505 इंटू 12, ये तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। जो उनकी आय पूछी थी ना कि एक व्यक्ति की औसत आय 120% है, तो उनकी आय कितनी होगी, तो आय होगी 6,060। औसत आय निकाल लेंगे, जो 80,800 का डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 5,050 हो जाएगा। औसत आय का 120%, 5,050 का 120% निकालेंगे तो 6,060 होगा। अपना अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, मतलब 30% टैक्स दे रहा है। इस कर पर, मतलब 30% जो टैक्स है उस पर 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है। उसको 30% पे 10% और देना पड़ता है टैक्स। तो कुल कर की दर क्या है, मतलब उसने टैक्स की दर पूछी है कितनी है। मतलब 30% तो टैक्स वो दे ही रहा है, वो 30% पे 10% एक्स्ट्रा और दे रहा है। 30 का अपने 10% और निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट, मतलब 30 प्लस 3, तो वो 33% कर दे रहा है। मतलब 30% आयकर भुगतान करता है। 30% तो उसको करना ही है टैक्स स्लैब में जो है। अगर टैक्स स्लैब से बाहर हो गया तो उसको 30% का 10% और देना पड़ता है। मतलब 30% दे रहा है, 30% का 10% निकाला तो टोटल 33% उसकी दर निकली। जो कर अभी दे रहा है वो 33% टैक्स दे रहा है। अपना अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, तो उसके कुल रनों के कितनी प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। मतलब एक बल्लेबाज है, उसने रन बनाए 110, 3 चौके शामिल थे और 8 छक्के शामिल थे। 3 चौके 12 प्लस 8 6 48, तो उसने टोटल रन बना लिए 60 रन तो उसने चौकों छक्कों से बना लिए। अब दौड़कर रन बनाए, दौड़कर रन, टोटल रन थे 110, 60 तो उसने चौको छक्कों से बना लिए, तो उसके दौड़ने से रन बनाए उसने 50। 110 रन तो टोटल थे, 50 जो चौके छक्के लगाए उनसे 60 उनसे बना लिए, तो रन बच गए उसके 50। अब
कुल रन का दौड़ कर रन बने उनका प्रतिशत निकालना है। दौड़ कर रनों का प्रतिशत। 50 रन दौड़ कर बनाए, कुल रन थे 110। ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। अब 50 इंटू 10/11, 500/11, इसको कट करेंगे तो ये जगह 11 चौके 44, फिर 5 बार जाएगा, 11 पंजे 55, फिर बचेंगे 5 से 45 से 5/11%। मतलब बल्लेबाज ने रन बनाए थे 110, 3 चौके मारे थे, 8 छक्के मारे थे, जो टोटल रन बन गए 60। अब दौड़कर रन बनाए उसने 50, तो दौड़कर जो कुल रन थे उनका प्रतिशत निकालना। 50 रन बनाए थे, 110, 50 रन तो दौड़कर बनाए, 110 रन टोटल बनाए, तो उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 45 से 5/11% आएगा। अपना अगला प्रश्न है, किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? अब माना भिन्न है जो है x/y। अब x इंटू अंश 20% बढ़ा दिया तो 120/100। अब ये कह रहा है कि हर y 5% घटा दिया जाता है तो y इंटू 95/100, तो भिन्न रह जाती है 5/2। अब इसमें अपने कट करेंगे, 100 से 100 कट हो जाएगा तो बचेगा x इंटू 120/y इंटू 95/5/2। तो 120 कटेगा 24 बार और 95 कटेगा 19 बार। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x/y बराबर, ये 19 उधर चला जाएगा, 19 इंटू 5, ये y नीचे आ जाएगा, 24 इंटू 2। 19 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 95, 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 48। तो वो वास्तविक भिन्न थी 95/48। अंश में 20% बढ़ाया, y में 5% घटाया, 95/100, तो ये भिन्न थी तो 5/2 रह गई। इनका कट करेंगे, ये 24 बार जाएगा, ये 19 बार, तो 5/2, फिर 24 नीचे आ जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, x/y 95/48 रह जाएगा। भिन्न वास्तविक भिन्न जो थी वो 95/48। अपना अगला प्रश्न है, 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? अब 3 घंटे है, 40 मिनट लिखना था उसको, तो उसने लिख दिया 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया। 3 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदलेंगे ये तो 220 मिनट। 3 घंटे 45.5 मिनट को अपने इसमें मिनट में बदलेंगे 225.5 मिनट। अब ये भूल है, इन दोनों का अंतर होगा, अंतर है, यह है भूल। जो भूल प्रतिशत निकालना है जो है 5.5 मिनट, उसको लिखना था 3 घंटे 40 मिनट, तो उसने लिख दिया 3 घंटे 45.5 मिनट। अब भूल प्रतिशत निकालना अपने को, भूल प्रतिशत जो 5.5 मिनट है वो 220 मिनट अंतराल पे प्रतिशत निकालना है। ये एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो हो गया 55/22। अब इनको 11 से कट करेंगे, 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5%। 5/2 का मतलब 2.5,
3 घंटे 40 मिनट लिखने थे, उसके 220 मिनट लिखने थे, उसने लिख दिया 225.5 मिनट। जो इन दोनों का अंतर है 5.5 मिनट, ये भूल थी। 5.5 मिनट 220 से भाग देंगे तो भूल प्रतिशत निकलेगा। जो भूल प्रतिशत था वो 2.5% था। अपना अगला जो प्रश्न है, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? अब विद्यालय में लड़के और लड़की वो दे रखा है 3:2 में। अब 3 का अपने 20% निकाल लेंगे तो 0.6 आएगा, और 2 का 30% निकालेंगे तो इससे अच्छा अपने परसेंटेज निकालना है तो इस दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख लो अपने दोनों तरफ 100 से गुणा। इसको भी 100 से गुणा कर लो, इसको भी 100 से गुणा कर लो। तो लड़के तो हो गए 300, लड़कियां होगी 200। अब कुल तो छात्र हो गए 500। जो कुल छात्र है ना, लड़के प्लस लड़कियां। अब इसने कहा है लड़के 20% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अब लड़के तो 20% ले लिए, अब 300 का 80% निकालना अपने को। इसने पूछा ना छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 20% छात्राओं ने छात्रवृत्ति ले ली। अपने को जो लड़के हैं ना छात्रवृत्ति नहीं ली, उनका निकालना है। लड़के छात्रवृत्ति नहीं। अब 300 का 80%, 80% क्यों निकाले? 20% छात्रों ने छात्रवृत्ति ले ली तो बचे कितने? 80। तो इनका 80% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट हो गया, ये हो गया 3 × 80, मतलब 240 लड़कों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। अब ऐसे ही निकालेंगे लड़की, लड़की छात्रवृत्ति नहीं। 200 लड़कियां थी, उनमें से 30 लड़कियों ने छात्रवृत्ति ले ली, बची कितनी? 70% जो लड़कियां थी उन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। तो ये 2 0 से 2 0 कट, 2 × 70 बराबर 140। अब जो कुल छात्र थे ना, मतलब जो छात्रवृत्ति नहीं ली, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले जो टोटल लड़के हैं वो 240 + 140, वो हो गए 380। 380 बच्चों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। अब ये प्रतिशत में निकालना अपने को, कितने प्रतिशत छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। तो ये प्रतिशत में निकालना अपने को, 380 छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, कुल छात्र थे 500, परसेंटेज अपने को निकालना है। 2 0 से 2 0 कट, ये 5 से गया 7, 7 × 5 = 35, 3 बजे 6, 76% छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। 2 लड़के थे 3, लड़कियां थी 2, इनको दोनों को अपने गुणा कर लिया 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, इसे अपने इजी वे में निकले। 300 लड़कियों के 200 लड़कियों की 20% छात्रों ने छात्रवृत्ति यहाँ पे ले ली थी, तो बचे कितने? 80। 80% छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, क्योंकि 240 लड़कियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। इसी तरह 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ले ली थी, 70% ने नहीं ली। 200 का 70% निकाला, 140 लड़कियां। कुल जो छात्र हुए वो 380 हुए जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली, और विद्यालय में कुल छात्र थे 500। 380 छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, कुल छात्र थे 500, इसका परसेंटेज निकाला 76% आया। अपना अगला प्रश्न है, विद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:2 है। यदि 50% लड़के व 25% लड़कियों का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है? जो अपने पीछे क्वेश्चन किया था कि लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालो।
सेम ये वही क्वेश्चन है, अपने यहाँ लिखेंगे लड़के जो है 8 और लड़की है वो है 12। इन दोनों को अपने 100 से गुणा कर लेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालने में अपने को ईजी रहेगा। दोनों को 100 से गुणा करेंगे तो लड़के तो हो गए 800 और लड़कियां हो गई 1200। तो कुल छात्र थे 800 और 1200 2000। कुल छात्र हो गए 2000। अब ये कह रहा है कि लड़के हैं ना 50% लड़कों ने छात्रवृत्ति ले ली। अब छात्रवृत्ति लड़के हैं छात्रवृत्ति न पाने वाले, लड़के छात्रवृत्ति न पाने वाले। अब 800 का 50% निकाल लेंगे तो 400 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट। इसी तरह लिखाने लड़की छात्रवृत्ति न पाने वाले। तो 1200 का 25% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ले ली, बची कितनी 75%। 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। 1200 को 75% निकालेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट। 12 इंटू 75 तो ये हो जाएगा 900। तो छात्रवृत्ति न पाने वाले कुल छात्र 400 प्लस 900 1300। अब प्रतिशत में निकालना अपने को ये 1300 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। विद्यालय में कुल छात्र थे 2000। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 130/2। 130/2 ये 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 65%। छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले 65% छात्र थे। अपना अगला प्रश्न है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इनके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको अपने लिखेंगे x इंटू वाई इंटू वाई। 20 मान है जो 20% कम हो जाता है, 20% कम। x का 20% कम हो गया तो ये 80 हो गया, ये y भी 80 हो गया और फिर y भी 80 हो गया। 3 चर थे वो तीनों कम, 20% कम हो गए तो 80 हो गए। नीचे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो ये हो गया 8 64 64 इंटू 8 512/10। तो ये हो गया 51.2। अपने को पूछा है व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो गया। व्यंजक का मान जो प्रतिशत में था पहले था 100, अब हो गया 51.2। जो ये 100 में से 51.2 घटाएंगे तो होगा 48.8%। व्यंजक का मान है जो 48.8% कम हो गया।